वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको IT 430 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 19 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सिस्टम स्टेट एंड ERP इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं। स्टेट मेंटेन करना है, स्टेट जो है स्टेटलेस सिस्टम के अंदर। स्टेटलेस सिस्टम जो होते हैं जैसे कि वो जो कि यूज़ कर रहे हैं HTTP प्रोटोकॉल, इनहेरेंटली तौर पे रिटेन नहीं करते यूज़र इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट के दरमियान, और ये जो डिज़ाइन होता है सिंप्लीफाई करता है स्केलेबिलिटी, लेकिन इंट्रोड्यूस करता है चैलेंजेस मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूटी जो है यूज़र सेशंस के अंदर। और इसका मुकाबला करने के लिए डेवलपर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं मैकेनिज़्म जैसे कि कुकीज़, सेशंस और टोकन्स। और कुकीज़ जो है स्मॉल डेटा फाइल होती हैं जो कि स्टोर हो जाती हैं क्लाइंट साइड के ऊपर, और उसी से सर्वर्स जो है वो रिकग्नाइज करते हैं रिटर्निंग यूज़र्स को। और सेशंस दूसरी तरफ जो है वो स्टोर करते हैं यूज़र स्पेसिफिक डेटा सर्वर के ऊपर, और अक्सर इसको लिंक किया जाता है एक सेशन आईडी पास्ट इन रिक्वेस्ट से। और टोकन्स जैसे कि जेसन और वेब टोकन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं सिक्योर स्टेटलेस वे के ऑथेंटिकेट किया जाए यूज़र्स को एम्बेड करते हुए इनकोडेड इन्फॉर्मेशन जो कि सर्वर वेरीफाई कर सकता है बगैर स्टोर किए हुए स्टेट को। नाउ दी इंटीग्रेशन विद ERP सिस्टम। ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम जो होते हैं ये सेंट्रलाइज करते हैं बिजनेस प्रोसेसेस को, जैसे कि फाइनेंस, इन्वेंट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज, और इंटीग्रेट करना एक्सटर्नल एप्लीकेशन ERP सिस्टम के साथ यकीनी बनाता है डेटा की कंसिस्टेंसी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और ये इंटीग्रेशन अलाउ करता है कि यूज़ करें API से मिडल वेयर या कनेक्टर्स जो है, ताकि सिंक्रनाइज किया जाए डेटा प्लेटफॉर्म्स के दरमियान। और जैसे कि एक ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म जो है वो इंटीग्रेट होता है SAP ERP से कि ऑटोमेटिकली अपडेट करें इन्वेंट्री लेवल्स जब ऑर्डर जो है वो प्लेस किया जाए। और मिडिल वेयर सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि फैसिलिटेट करता है कनेक्शंस को ट्रांसलेट करते हुए डेटा फॉर्मेट और मैनेज करते हुए वर्क फ्लो। चैलेंजेस आते हैं जैसे कि डेटा सिक्योरिटी, कंप्लायंस और सिस्टम कंपेटिबिलिटी लाजमी तौर पर एड्रेस किया जाए। बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें तो उसमें यूज़ किया जाता है सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट होना, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल और रिगरस टेस्टिंग का होना डिप्लॉयमेंट से पहले। और साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, अब इसके फंडामेंटल्स की हम बात करते हैं। फायरवॉल आता है जो कि क्रिटिकल सिक्योरिटी डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर है जो कि मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, जो कि बेस करता है प्रीडिफाइंड रूल पे, और ये एक्ट करता है एज अ बैरियर के तौर पे ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क और अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क्स के दरमियान, जैसे कि इंटरनेट। और फायरवॉल जो है वो हार्डवेयर बेस भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर बेस या क्लाउड बेस, और ये जो है इनको ऑपरेट किया जाता है डिफरेंट लेयर्स के ऊपर नेटवर्क स्टैक्स के। और फायरवॉल, एडवांस फायरवॉल जो कि जानी जाती है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के तौर पर, उसमें फीचर्स आ जाते हैं जैसे कि इंट्रूजन प्रिवेंशन, एप्लीकेशन अवेयरनेस और डीप पैकेट इंस्पेक्शन। फायरवॉल जो है वो सपोर्ट भी करता है VPNs को, इनेबल करता है सिक्योर रिमोट एक्सेस एम्प्लॉयज़ के लिए। और प्रॉपर कन्फिग्रेशन जो है वो ज़रूरी होता है रोकने के लिए वल्नरेबिलिटी। नाउ दी साइटोग्राफी जो है वो साइंस है सिक्योर करने की इन्फॉर्मेशन जो है इनकोडिंग टेक्निक के थ्रू जो कि रोकती है अनऑथोराइज एक्सेस। और इसमें आ जाता है इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और की मैनेजमेंट प्रोसेस। और इंक्रिप्शन ट्रांसफॉर्म करता है रीडेबल डेटा जो है एक अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर यूज़ करता है एल्गोरिथम और की, जबकि डिक्रिप्शन रिवर्स करता है प्रोसेस को ऑथराइज यूज़र के लिए। और क्रिप्टोग्राफी जो है वो ब्रॉडली कैटेगराइज होती है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मेथड में। और सिमेट्रिक में इंक्रिप्शन में यूज़ किया जाता है सेम की जो है दोनों के लिए, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, जैसा कि देखा जाता है एल्गोरिथम में AES में। और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर पेयर ऑफ की होता है पब्लिक और प्राइवेट यूज़ किया जाता है प्रोटोकॉल का, जैसे कि RSA, और उससे सिक्योर होती है कम्युनिकेशन बगैर जो है वो शेयर किए हुए सीक्रेट कीज़। और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो सिक्योर करना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोटेक्ट करते हुए स्टोर्ड पासवर्ड, और इनेबल करते हुए डिजिटल सिग्नेचर्स जो है वो ऑथेंटिकेशंस के लिए। नाउ द हैश फंक्शंस एंड मैसेज डाइजेस्ट।
हैश फंक्शंस मैथमेटिकल एल्गोरिथम है जो कि कन्वर्ट करता है इनपुट डेटा किसी भी साइज़ का फिक्स लेंथ आउटपुट में, जो कि जाना जाता है हैश या मैसेज डाइजेस्ट के तौर पर। और ये फंक्शंस डिज़ाइन किए जाते हैं वन वे, यानी कि जो ओरिजिनल इनपुट है उसको फिजिबली कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता हैश से। और कॉमन एल्गोरिथम जो कि वाइडली यूज़ होते हैं स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ के लिए। और हैश फंक्शन प्ले करता है बड़ा रोल जो वेरीफाई करने में डेटा इंटीग्रिटी। इवन के एक माइनर चेंज जो होता है इनपुट के अंदर उससे ड्रास्टिकली डिफरेंट हैश आता है। पासवर्ड स्टोरेज के अंदर हैशेस इंश्योर करते हैं कि एक्चुअल पासवर्ड जो है वो स्टोर ना हो प्लेन टेक्स्ट पे, और रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ एक्सपोजर जो है ब्रीचेस के दरमियान। और क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस जो है वो अंडरपिन करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर लिंक जो है वो ब्लॉक करते हैं सिक्योरली, ब्लॉक होते हैं सिक्योरली और मेंटेन किया जाता है इम्यूटेबिलिटी। द सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। सिमेट्रिक की एल्गोरिथम जो इंक्रिप्शन मेथड होते हैं जहाँ पर सेम की यूज़ की जाती है दोनों इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। और ये अप्रोच जो एफिशिएंट और सूटेबल होती है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के लिए, जो कि बनाती है पॉपुलर कुछ ऐसी एप्लीकेशन में जैसे कि इंक्रिप्शन और सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स में। और एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है AES मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड सिमेट्रिक एल्गोरिथम है जो कि ऑफर कर रहा है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस। और दूसरे एग्जाम्पल हैं उसमें तो DES और ट्रिपल DES है, तो कि ये लार्जली ऑब्सोल्यूट हैं वल्नरेबिलिटी की वजह से। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कॉमनली यूज़ होती है VPNs में और डिस्क इंक्रिप्शन टूल्स और जो मैसेजिंग एप्लीकेशंस होती हैं। और AES जो इसको एम्प्लॉय किया जाता है सिक्योर करने में वाईफाई नेटवर्क जो है WPA2 प्रोटोकॉल के थ्रू। और प्राइमरी चैलेंज जो है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के साथ वो होता है की डिस्ट्रीब्यूशन में, और दोनों पार्टीज़ को लाजमी तौर पे सिक्योरली शेयर करना चाहिए की सीक्रेट इंटरसेप्शन के बगैर। सो नाउ द डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स। वर्चुअल पिन पेमेंट सिस्टम। जो वर्चुअल पिन पेमेंट सिस्टम है ये बढ़ाता है सिक्योरिटी डिजिटल ट्रांजैक्शन में, जनरेट करते हुए टेम्प्रेरी पिन्स जो है ऑथेंटिकेशन के लिए। और स्टैटिक पिन्स के मुकाबले में वर्चुअल पिन्स डायनामिक हैं और एक्सपायर हो जाती है शॉर्ट पीरियड के बाद, और उससे रिस्क ऑफ फ्रॉड में भी कमी आती है। और ये सिस्टम कॉमनली यूज़ होता है ऑनलाइन बैंकिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में वेरीफाई करने के लिए यूज़र आइडेंटिटी जो है ट्रांजैक्शन के दरमियान। और ये अप्रोच ऐड करती है एक एक्स्ट्रा लेयर जो है सिक्योरिटी की पासवर्ड से आगे अगर हम देखें, और थ्रेट रोकती है जैसे कि फ़िशिंग और क्रेडेंशियल थेफ्ट वगैरह। वर्चुअल पिन जो है सिस्टम, वर्चुअल पिन सिस्टम ये इंटीग्रेट भी हो जाता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से, कंबाइन किया जाता है वो चीज़ जो यूज़र जानते हैं एक ऐसी चीज़ के साथ जो कि पिन है रोबस्ट प्रोटेक्शन के लिए। इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर करता है सिक्योर जनरेशन एल्गोरिथम, इनक्रिप्टेड ट्रांसमिशन और जो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस होता है ताकि यकीनी बनाया जाए कन्वीनियंस जो है कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर सेफ्टी को। ना दी ई कैश पेमेंट सिस्टम। ई कैश पेमेंट सिस्टम रिप्रेजेंट करता है एक फॉर्म जो है डिजिटल करेंसी जिसको डिज़ाइन किया गया सिक्योर और एनोनिमस ट्रांजैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स के ऊपर। और ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड्स के मुकाबले में ई कैश जो है वो अलाउ करता है यूज़र्स को कि ट्रांसफ़र करें वैल्यू डायरेक्टली जो है वो एक्सपोज किए बगैर सेंसिटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और ये सिस्टम टिपिकली इसमें शामिल होता है डिजिटल वॉलेट जो कि स्टोर करता है इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स जिनको यूज़ किया जा सकता है परचेज़ के लिए। और ई कैश जो है वो ऑफ़र करता है बेनिफिट्स जैसे कन्वीनियंस, स्पीड और रिड्यूस होना ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, जो कि बनाता है इसको अट्रैक्टिव दोनों के लिए, कंज्यूमर्स और मर्चेंट के लिए। सिक्योरिटी फीचर्स हम देखें तो उसमें शामिल है इंक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर और कभी कभी एनोनिमिटी, और इंश्योर करता है प्राइवेसी जो है ट्रांजैक्शंस के दरमियान। लेकिन चैलेंजेस भी हमें देखने में आते हैं जैसे कि रोकना डबल स्पेंडिंग का, इंश्योर करना रेगुलेटरी कंप्लायंस और मैनेज करना फ्रॉड रिस्क परसिस्ट। और एडवांस जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लेवरेज करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ताकि इन्हेंस करे वो ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी। और द ई कैश पेमेंट सिस्टम को आगे मज़ीद देखते हैं हम।
जो एडवांस सिस्टम है वो इनकॉर्पोरेट करती है फीचर जो कि बढ़ाते हैं यूजेबिलिटी और ट्रस्ट, और इसमें शामिल है ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटीज़ जो का अलाउ करता है यूज़र्स को कि वो करें पेमेंट बगैर किसी इमीडिएट इंटरनेट एक्सेस के, और इंटीग्रेशन होना लॉयल्टी प्रोग्राम्स के साथ वैल्यू एडिट के लिए। सिक्योरिटी जो है वो रही है पैरामाउंट, और मैकेनिज़्म के साथ जैसे कि टोकनाइजेशन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन रिड्यूस करता है रिस्क, फ्रॉड रिस्क जो है। और मॉडर्न ई वॉलेट्स में हम देखें तो उसमें टोकनाइजेशन है जो कि रिप्लेस करता है सेंसिटिव कार्ड डिटेल यूनिक आइडेंटिफायर्स के साथ यूज़ ट्रांजैक्शंस के दरमियान, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर रिक्वायरमेंट इंश्योर करता है कंप्लाइंस और रोकता है मिसयूज़ को। और इसी के साथ साथ इंटर ऑपरेबिलिटी जो होती है डिफरेंट ई कैश प्लेटफॉर्म के दरमियान वो हो रही है प्रायर, और उसी से यूज़र्स जो वो ट्रांसफ़र करते हैं फ़ंड्स मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स में। और डिजिटल जो पेमेंट है एडॉप्टेशन है वो एक्सेलरेट करती है और इनोवेशन होती है ई केस सिस्टम में। नाउ द सिक्योर कम्युनिकेशन एंड ई बिज़नेस। सिक्योर सॉकेट लेयर जो एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जिसको डिज़ाइन किया गया है सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए वेब ब्राउज़र और सर्वर्स के दरमियान। ये इस्टेब्लिश करता है इनक्रिप्टिव लिंक इंश्योर करने के लिए कि डेटा जो ट्रांसमिट हुआ है वो रहे कॉन्फिडेंशियल भी और टेम्पर प्रूफ भी। और सिक्योर सॉकेट लेयर ऑपरेट होता है एक हैंडशेक प्रोसेस के ज़रिए जहाँ पे क्लाइंट और सर्वर एक्सचेंज करते हैं कीज़ और एग्री होते हैं इंक्रिप्शन एल्गोरिथम पे इससे पहले कि ट्रांसमिट करे डेटा। और ये प्रोटोकॉल अंडरपिन करता है HTTPS जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, और इसके अलावा ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए भी। SSL सर्टिफिकेट जो कि इशू होता है ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ से, ऑथेंटिकेट करता है आइडेंटिटी जो वेबसाइट की, रोकता है फ़िशिंग अटैक्स। ऑल्दो के जो SSL है लार्जली तौर पर इसको रिप्लेस किया जा चुका है इसके सक्सेसर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी से, लेकिन टर्म जो SSL की रही है कॉमनली यूज्ड। नाउ द ई बिज़नेस। अब ई बिज़नेस से मुराद ये कि बिज़नेस प्रोसेस को करना इंटरनेट के ऊपर, और उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि बाइंग, सेलिंग, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस। और ट्रेडिशनल बिज़नेस के मुकाबले में या ट्रेडिशनल कॉमर्स के मुकाबले में ई बिज़नेस जो है इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा जाता है, ऑपरेशनल कॉस्ट में कमी लाई जाती है, कस्टमर कन्वीनियंस में इजाफा किया जाता है। और कई सारे हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं और इनमें वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमें एक्सेसिबल दिखाई देती है और कहीं से भी हम मंगवा सकते हैं उनको। और ई बिज़नेस मॉडल जो है इनको इंटीग्रेट किया जाता है टेक्नोलॉजीज से जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स और मोबाइल एप्लीकेशन, ताकि ऑप्टिमाइज़ किया जाए ऑपरेशन और पर्सनलाइज़ किया जाए यूज़र एक्सपीरियंस। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये कि इसमें स्केलेबिलिटी भी है, 24 आवर्स की अवेलेबिलिटी है, और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग भी होती है। और चैलेंजेस भी सामना करना पड़ता है, जहाँ पर फ़ायदे होते हैं तो वहीं पे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट भी है, पेमेंट फ्रॉड भी होने के चांस होते हैं, और रेगुलेटरी कंप्लाइंस जो है लाजमी तौर पर एड्रेस किया जाए। और स्ट्रेटजीज़ अगर हम देखें सक्सेस के लिए उसमें ये कि इम्प्लीमेंट किया जाए सिक्योर पेमेंट सिस्टम, मेंटेन किया जाए रोबस्ट IT इंफ्रास्ट्रक्चर, और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हो। नाउ द ई बिज़नेस रेवेन्यू मॉडल्स। ई बिज़नेस रेवेन्यू मॉडल डिफ़ाइन करता है कि कैसे ऑनलाइन बिजनेसेस जनरेट करते हैं इनकम। और कॉमन मॉडल में हम देखें एडवर्टाइजिंग, सब्सक्रिप्शन, ट्रांजैक्शन फ़ीस और एफिलेट मार्केटिंग वगैरह शामिल होते हैं। और एडवर्टाइजिंग बेस्ड मॉडल रिलाई करता है डिस्प्ले करने के ऊपर एड्स यूज़र्स को, जैसे कि हम देखते हैं सोशल मीडिया वगैरह के प्लेटफॉर्म पर। और सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है वो चार्ज करता है फ़ीस एक्सेस करने के लिए प्रीमियम कंटेंट या फिर सर्विसेज। और ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल जो अर्न करता है रेवेन्यू कमीशन के थ्रू जब सेल हो जाती है। और एफिलेट मार्केटिंग में प्रमोट किया जाता है थर्ड पार्टी की प्रोडक्ट को कमीशन के बदले में। हाइब्रिड मॉडल में कंबाइन किया जाता है अप्रोचेस को ताकि डाइवर्सिफाई किया जाए इनकम स्ट्रीम को, इनके मुख्तलिफ सोर्सेज से, मुख्तलिफ जगहों से इनकम जो है वो हासिल की जाए। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।